निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां वरदां शारदां निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां जय श्री कृष्ण सभी को। हमारे जीसी भैया का भी स्वागत है। भैया आप थोड़ा बोलेंगे? पहले हमारा गेस्ट को वो दीजिए, पहले एक हमारा साधक अच्छा, पहले दीदी का मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वसुधा दीदी हमारे साथ मतलब गीता परिवार के साथ 2020 से जुड़ी हुई है और उनका एज 71 है, तो भी मतलब बहुत एक्टिव है हमारे गीता परिवार के। उन्होंने 4 लेवल सिखाए हुए हैं। अभी उनका जस्ट L4 सेकेंड टाइम समाप्त हुआ है सिखा के, और उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए भैया। हाँ किया हुआ दीदी साथ में है हाँ। साथ में है। तो और वो पर्सनल उनकी लाइफ में मतलब साइड बाय साइड वो कवि भी है। उनके 2 बुक्स भी प्रकाशित हुई हैं, बुक्स कविताओं की। और जो ऐसे 4 लाइन लिखते हैं वैसे वो उसका भी एक बुक प्रकाशित हुआ है। और सबसे बहुत बड़ी बात ये है कि गीता व्रती है फुल मार्क्स के साथ। मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि हमारा इतना, आप बताते हैं बीच में कि हमारा इतना एज हो गया है तो हम कैसे ये करेंगे, याद करेंगे। तो दीदी को फुल 600 आउट ऑफ 600 मार्क्स मिले हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और L3 तक तो L3 में मेरी ट्रेनर रही है, तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ दीदी का। चलिए, जय श्री कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण। हमारे जीसी भैया को ये कर दीजिए, वो पहले सबका ये कर देंगे, बात कर लेंगे। रघुनाथ भैया है जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय आपको श्री तो कृष्ण। के बहुत सुधा दीदी, आप हमारा साधक को थोड़ा प्रबोधन दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए थोड़ा। जय श्री कृष्ण। भैया अभी प्रार्थना ले लेते हैं और क्या बोलते हैं, हम लोग 1-2 परफॉर्मेंस हो जाएंगे, फिर दीदी मार्गदर्शन करेंगे। जी। हाँ चलेगा। भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बोलूँगा। मेरे को तो अच्छा। सौभाग्य मिला है इस ग्रुप में आने के लिए। मैं पूरा टाइम नहीं रह पाया, बट लेकिन आनंद उत्सव में मेरे को आनंद लेने के लिए मिल गया मौका, तो मैं पहुंच गया। निश्चित रूप से मैंने कुछ किया है। जो हमारा आशु भैया बोलते हैं कि कोई कुछ पुण्य किया है तो
ऐसे कुछ किया है तो जो इस ग्रुप में मेरे को मिल गया। इतना बढ़िया ग्रुप है, डेली 50 अटेंडेंस है। ये कोई ये नहीं है, मैं देखा हूँ जो जो 70-80 का ग्रुप में वो 10-15 में खत्म हो जाता है, और इस ग्रुप का मैं लास्ट तक देखा हूँ 50 तक चलता है, डेली 50 का अटेंडेंस। ये हमारा दीदी को जाता है श्रेय। और हमारा आ, दीपक भैया वो रियली मैनेज करते हैं पीछे। 50 ग्रुप को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट मेरे को पता है, और उनको भी हमने धन्यवाद देंगे। दीपक भैया आप अपना वीडियो ऑन करके रखिए, क्योंकि आप हर वक्त तो पीछे ही रहते हैं, आज थोड़ा बहुत आगे आइए। दीपक भैया को भी स्पॉटलाइट कर दीजिए। और मैंने अभी एक्चुअली ये जो हमारा थर्ड लेवल है, यहाँ तक हमने गीता को पढ़ा है, लेकिन आगे जाके हम इसको छोड़ देंगे, अपना सरल पठनीय गीता छोड़ देंगे और हमारा पीडीएफ छोड़ देंगे, और हमने जो नॉर्मल गीता प्रेस का गीता को देख के पढ़ना चालू कर देंगे। ये ऐसा है कि जैसे हमको मूल गीता कैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाना चालू कर देंगे लेवल 4 से। तो आप लोग सब तैयार है? मैं देखा दीदी को लोग भी इतना उत्साही है, वो पूरा का पूरा श्लोक इतना बढ़िया गा रहे हैं। तो आप लोग जरूर वो रास्ते में जाइए और लेवल 4 तो जरूर क्लियर कीजिए। और उतना ही कहूँगा, अब मैं देखूंगा बैठ के बैकग्राउंड जी, में। हम शुरू करते हैं भैया। हम प्रेयर से शुरू। हाँ जी, सोनल दीदी। जी। हाँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। सुरेश भैया। जिनका परफॉर्मेंस है वो रेडी रहिएगा। हाँ, सुरेश भैया। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया आप म्यूट। हाँ, आवाज आ रही? हाँ अभी आई, अभी आई। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सो अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसें, देवता दर्शन को तरसें। गगन सो सुमन राशि बरसें, बजै मुरचंग मधुर मृदंग। वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। प्रणते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत भव फन चांदनी चंद। कटत भव फन
तेर सुन दीन दुख हारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। देवाशीष भैया। जय श्री कृष्ण सबको। नमस्कार मेरे सभी मार्गदर्शक और साधक जो हमारे साथ भैया शिक्षा। वीडियो ऑन रखिए, हाँ। दिख नहीं रहा है, उनको ये कर दीजिए स्पॉटलाइट। हाँ जी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण सबको। सभी मेरे साधक साथियों और जो है ट्रेनर दीदी और बाकी चीफ गेस्ट सुधा दीदी और ये जीसी भैया और हमारे टेक दादा दीपक दा, तो बहुत अच्छे हैं। तो मैं इस गीता परिवार से कैसे जुड़ा और मेरा अनुभव कैसा रहा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा छोटे शब्दों में वर्णन करूँगा। ऐसा था कि मैं एक रिटायर्ड पर्सनल हूँ, बैंक पर्सनल हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद मुझे थोड़ा सा, पहले तो बहुत बिजी रहता था, लेकिन उसके बाद मेरे लिए टाइम मतलब पास करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने बस ऐसे ही अपने कम्युनिटी में अपने सब साथियों के साथ, अपने पुराने लोगों के साथ मिलके जैसे शुरू किया, और कहीं हम जाके थोड़ा बहुत गीता और वो थोड़ा सा आध्यात्मिक, जैसे रिटायरमेंट के बाद थोड़ा होते हैं, तो उस तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा हमने वो बढ़ाया। लेकिन वो जो पंडित जी जो सुनाते थे वो हमें इतना समझ आता नहीं था। संस्कृत बहुत बचपन में हमने पढ़े हुए थे, और जो है अभी उस गीता का लेवल जो था वो हमारे मतलब उससे पढ़े था एक तरह से, समझ से। तो हमने फिर जो है धीरे धीरे ये किया कि चलो ठीक है कभी सीखेंगे। लेकिन मेन मेरा जो परिवर्तन आया 2021 में, मेरी वाइफ के डेथ के बाद मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो गया, और तब मेरे लिए ये एक तरह से सहारा बना गीता। और मेरे पास मेरा किसी दोस्त ने मेरे को ये लिंक भेजा कि गीता परिवार ज्वाइन करने के लिए, और उसके बाद ही मैं जो है गीता परिवार से ज्वाइन किया। और ये नवंबर 2022 से मैंने ज्वाइन करके फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो मुझे तब समझ आया कि गीता जो सीखना है इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ के जो ट्रेनर हैं, जितने भी ट्रेनर अभी तक हमें मिले हैं, तो सब अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन भाग्यश्री दीदी का तो मैंने बिल्कुल ऐसा, मैंने ट्रेनर जो है अभी तक मेरे को नहीं लगा कि जाए कोई वो पढ़ाएं इस तरह से, क्योंकि इतना जरा सा शिकन नहीं है, कितनी बार गलत कर लो लेकिन जो है वो फिर भी आपको सुधार के अच्छे से, मतलब कोई वो नहीं है कि आपको मतलब अपना जो है इरिटेट होना या कुछ, बिल्कुल भी नहीं होना। बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, बिल्कुल स्माइलिंग फेस से सबको समझाती है, और कोई वो नहीं है कि उनको। तो इस तरह से हमने गीता परिवार में ज्वाइन करने के बाद मुझे ये भी लगा कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, तो मुझे भी कुछ अपना टाइम तो मेरे पास था, तो मैंने सेवा देना शुरू किया। तो इसी तरह से टेक का जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट में एडिंग का, और जो है कॉलिंग माइग्रेशन का, और अभी जीसी का भी भर दिया। तो इस तरह से मैंने यही सोचा कि गीता परिवार ने मुझे जो निस्वार्थ रूप से सिखाया है, ठीक है अभी हम अच्छी तरह से सीख नहीं भी पाए हैं शायद, थोड़ा बहुत तो जितना सिखाए उसके जो मेरे को रिटर्न देना है, तो वो मैं चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो इतना कृपा किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत भगवान कृपा का जो है आभारी हूँ कि ये कृपा मेरे ऊपर बरसाए। बहुत एक ऐसा टाइम था, मैं मेरी वाइफ के डेथ के बाद मैं बिल्कुल भी वो ठीक नहीं था, मेरा हेल्थ भी इशू बहुत ज़्यादा आ गया था। तो लेकिन अब भगवान की दया से और आप सबके कृपा से अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, और इस रास्ते पे मैं आगे भी चलता रहूँ। और मैं सबको अनुरोध भी करूँगा कि आप लोग भी इतना अच्छे से सीखे हैं, तो आप भी रिटर्न में कुछ भी सेवा गीता परिवार को देना चाहे दे सकते हैं, तो आप भी दें। बस यही इतना ही मैं कहूँगा। बाकी सबको मेरा नमस्ते, धन्यवाद बहुत।
बहुत श्री सुंदर, कृष्ण बहुत भैया, सुंदर मोहम्मद भैया। धन्यवाद बहुत भैया। अच्छा बोला है। सभी से विनती है, सभी साधकों से, कि अपना वक्त वो 1.5 या 2 मिनट से ज्यादा न लें, क्योंकि बहुत सारे साधक हैं। तो कृपा करके आप जरा देख लें कि भी आप कितना ये कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्टिंग। हाँ, और कुछ नहीं। हाँ, हाँ जी दीदी, अभी सुधा दीदी को बोलेंगे कि और हाँ कुछ। हाँ दीदी, हाँ दीदी को पहले देते हैं। हाँ, सुधा दीदी, आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिएगा सबका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, आदरणीय आशु भैया जी और संजय जी मालपाणी, इनको मैं श्रद्धा पूर्वक वंदन करती हूँ। और सभी आपके ग्रुप के जो माननीय है, सभी को जय श्री कृष्ण। भगवत गीता जीवन जीने की वह उत्तम कला सिखाती है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। स्वयं श्री भगवान नारायण द्वारा कहे जाने के कारण गीता का ज्ञान अत्यंत दिव्य व अद्भुत है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने ही वाला था कि दोनों पक्षों में अपने आप्त और संबंधियों और मित्रों को देखकर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया और वह पूर्णतया विषाद की अवस्था में चला गया, डिप्रेशन आ गया उसको। दुख से व्याकुल अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने यह गीता ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए कहा है। भगवत गीता पढ़ने से हमारे अंदर गीता के 16वें अध्याय में कहे गए दैवीय गुणों का विकास होता है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा, अक्रोध, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, दया, कोमलता, व्यर्थ क्रियाओं का अभाव, इन दैवीय गुणों का विकास होने लगता है। चौथे अध्याय में ज्ञान की महत्ता बताते हुए भगवान कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस जगत में ज्ञान जैसा पवित्र निश्चित ही और कुछ नहीं है। ज्ञान से शुद्ध हुए अंतःकरण में कर्मयोगी को कुछ काल के बाद तत्व ज्ञान प्राप्ति होती है। भगवान आगे कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जो मनुष्य जितेंद्रिय है, यानी जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया है, जो साधन तत्पर है और श्रद्धावान है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति से भगवत प्राप्ति रूप परम शांति प्राप्त होती है। भगवत गीता ज्ञान का भंडार है। इसे पढ़ने से सद्गुणों का विकास होता है। गीता की रचना संस्कृत भाषा में है। इनके उच्चारण से हमारी वाणी शुद्ध होती है। संस्कृत के अभ्यास मात्र से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। आप सभी ने आज ये संकल्प कीजिए कि हमें गीता को कंठस्थ करना है। कंठस्थ करने के लिए एक श्लोक को 10 बार देखकर पढ़िए, 5 बार आवृत्ति कीजिए, उसके बाद 5 बार बिना देखे बोलने का अभ्यास करें। श्लोक याद करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर लीजिए। याद किए श्लोकों को प्रतिदिन दोहराइए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि याद किए श्लोकों को हमें प्रतिदिन दोहराना है। इस तरह अभ्यास करने से हमारे श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे।
और श्लोक कंठस्थ होने के बाद अभी हम चौथे स्तर में जाते हैं, तो हमें मनन करना है। सभी मनुष्यों का जीवन एक जैसा नहीं होता है। रोज एक श्लोक लीजिए, आपकी दृष्टि से उस पर मनन चिंतन कीजिए। आप सभी साधकों ने अपना L3 लेवल पूर्ण किया है। अब L4 में आपके दूसरा, 8वां, 10वां, 11वां, 13वां, 18वां ऐसे 6 अध्यायों को आपको करना है। रोज एक अध्याय पढ़ने का संकल्प कीजिए। आप एक अध्याय नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 5 श्लोक आप कीजिए। जाते जाते एक और बात कहना चाहती हूँ। 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। हमें स्वतः इस संसार सागर से हमारा उद्धार करना है। स्वतः को अधोगति में जाने से हमें रोकना है, क्योंकि मनुष्य स्वतः ही स्वतः का मित्र और स्वतः ही स्वतः का शत्रु है। संकल्प, संयम, अभ्यास, श्रद्धा और भक्ति युक्त अंतःकरण से गीताध्ययन कीजिए। स्वतः के मित्र बनकर गीता पढ़िए, जीवन में लाइए। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे आश्रय से रहने वाला कर्मयोगी अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्म सदैव करते हुए भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। तो आप सभी अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी भगवान का स्मरण कीजिए, गीता के श्लोकों का पठन कीजिए, अध्ययन कीजिए। आज आपके बीच में एक कोई 5 साल का नन्हा सा साधक भी है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। उसने 12 अध्यायों को कंठस्थ किया है। जल्दी ही उसके 18 अध्याय भी कंठस्थ हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी साधकों से मेरी विनती है कि आप सभी साधक 18 अध्याय कंठस्थ करें। ये कोई कठिन बात नहीं। मैंने स्वयं भी 70 साल की उम्र में 18 अध्याय कंठस्थ किए हैं। आप सभी को आगे की साधना के लिए शुभकामनाएं, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है सभी अभी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेंगे और धीरे धीरे करके एक पार करते जाएंगे। हर एक एग्जाम देने की मतलब ठान लेंगे और जरूर करेंगे। और दीदी की विशेषता ये है कि जब वो क्लास में सिखाती थी तो सिर्फ मैंने 40 मिनट ही दिए, उसके पहले और उसके बाद कभी मैंने कोई श्लोक सुना नहीं, कुछ नहीं। जब मैंने L3 किया था 1 साल पहले, 1.25 साल पहले, तो तब मतलब पूरा डेडिकेशन से पूरा वैसे ही, मतलब कुछ अलग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना प्यार से और इतना अच्छे से सिखाया है, बहुत सुंदर सिखाया है। धन्यवाद। दीदी आप थोड़ी देर रुकिएगा, बाकी परफॉर्मेंस थोड़ा देख के आप ये कर सकते हैं। अल्पना जी सबका वीडियो चालू करना है। जी भैया। भैया उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ, वो वीडियो बंद था उनका। जी, मेरा नाम अल्पना शर्मा है और सीनियर टीचर हूँ। राजस्थान कोटा से बिलोंग करती हूँ और अभी तक L1 से जो गीता परिवार में रहने का जो हमें मौका मिला है, और आज तक का जो L3 आज हमारा कंप्लीट हुआ है, और आगे भी गीता की यात्रा हमारी चलती रहेगी। और हमें इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर मिल रहे हैं, मतलब कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है कि ये अब जो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है। और दीदी का तो क्या कहना, इनका पेशेंस, मतलब पेशेंस देखने लायक है। इतना प्यार से, इतना शुद्धता से सिखाया है कि अब लगता है कि कुछ कुछ आ रहा है। नहीं तो स्टार्टिंग में संस्कृत नहीं आती थी, पढ़नी भी नहीं आती थी। और आज इनकी कृपा से और भगवान की कृपा से हमारे अंदर थोड़ा बहुत गीता पढ़ने का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ। और
हमारा जो ग्रुप है वो भी बड़ा हेल्पफुल है, जो भी हम मैसेज करते हैं समस्या का तुरंत निदान होता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है एक मेरा ये पूरा परिवार है, परिवार से जुड़ी हूँ मैं इससे। और अब लगता है कि स्कूल में जाती हूँ या फ्री टाइम रहती हूँ, इवन बच्चे भी उस प्रार्थना को वो टाइम आते ही और वो प्रार्थना बोल देते हैं, वसुदेव स्टार्टिंग की जो अपनी प्रेयर होती है साथ में गाने लगते हैं। तो इतना असर आया है, इसके पहले शायद बच्चे जानते भी नहीं थे, मैं भी इतना नहीं जानती थी। जो भी प्रभाव आ रहा है घर में भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए भजन गाना था, बट आज की जो स्थिति है उसके आधार पे कुछ सॉन्ग मान लो या जो भी है उसको मैं अपने आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आरंभ है प्रचंड है बोल मस्तकों का झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार हो, आन बान शान या की जान का तान आ, एक धनुष के बाण पे उतार दो, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड है, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों का झुंड, आ जंग की घड़ी की तुम गुहार हो। मैं ये आधा ही सुना रही हूँ क्योंकि सबको टाइम देना है, और ये ही मेरे विचार है। जय श्री कृष्णा दीदी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप पूरा रिकॉर्ड करके वीडियो या ऑडियो डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है? जी दीदी, हाँ डाल दूंगी। बस आपने एक से 2 मिनट, तो मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रही थी इसलिए। ठीक है दीदी, थैंक यू। हेमराज जी, हेमराज जी आपका वीडियो चालू कीजिए। हेमराज जी आपका वीडियो चालू कीजिए। भैया वो म्यूट भी है क्या? नहीं, हाँ अनम्यूट है भैया, दीदी अनम्यूट है। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट ले लेते हैं। सीमा दीदी, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है ना? हाँ, जय श्री कृष्ण सभी को। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। मैं समान सुक्तम आज सुनाऊंगी। वो हमें समान सुक्तम ऐसा है कि वो हमें विश्व कल्याण के लिए एकजुट करके हमें सक्षम बनाता है, जिससे हम शुद्धता और देवत्व की ओर अग्रसित होते हैं। समित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वा नर्य आ, इडस्पदे समित्य से सनो वसून्याभर, संगच्छत्वं संवदत्वं संगो मनांसि जानताम्, देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो मंत्र समिति समानी, समानं मनसः चित्तमेषाम्, समानं समानो व आकूति समाना हृदयानि वः, समान वस्तुवो मनो यथा सुहासति। ओम शांति शांति शांति।
जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ भाग्यश्री दी का। इतनी सुंदर हैं, इतना मधुर बोलती हैं, ऐसे क्लास लिया जैसे किसी छोटे बच्चे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, वैसे इतना पेशेंस के साथ। मुझे नहीं लगता कि ऐसी ट्रेनर हमें कभी भी मिलेंगी। और दीपक भैया ने क्लास का इतना अच्छा संचालन किया, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा था, लेकिन दीपक भैया ने इतने अच्छे से सबका नाम लेकर के एकदम काफी स्मूथली क्लास को संचालित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी 4 श्लोक होते थे उसके पहले मैं उसका हिंदी मीनिंग पढ़ के बैठती थी, जिससे मुझे वो श्लोक ज्यादा समझ में आते थे। और उसको समझना, संस्कृत में तो हिंदी मीनिंग फिर समझना मुश्किल होता था, पहले आप लोग प्रोवाइड करते थे उसका हिंदी मीनिंग, लेकिन अब शायद अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर उसको पढ़ के बैठो, मैं और साधकों से बोलूंगी, अगर मीनिंग 4 श्लोक के सिर्फ मीनिंग पढ़ के बैठो तो आपको जल्दी याद होते हैं। ऐसे तो हमारे लिए याद करना बहुत मुश्किल है, 3 श्लोक भी याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कैसे दीदी और भैया सबको इतना याद हो जाता है, सारा कंठस्थ हो जाता है। निश्चल का तो गॉड गिफ्टेड है, मानती हूँ, लेकिन बाकी लोग सही में बहुत प्रयास करते हैं। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगी कि कृष्ण भगवान से और नजदीक लाने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। अभी एक घटना मुझे याद है कि शिफ्टिंग के समय मेरी एक मूर्ति थी कृष्ण भगवान की, वो उनका कलाई टूट गया था। अब मुझे उनकी कलाई देखकर इतनी पीड़ा हो रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे मुझे ही कुछ हो गया है, और 1-2 दिन तक वो ऐसे ही पड़े रहे। फिर मैंने फेविक्विक लाकर उन्हें जोड़ा, और उसके बाद बहुतों ने बोला खंडित मूर्ति नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे लगा अपने बच्चे का हाथ टूट जाएगा तो क्या उससे हटा देंगे घर से बाहर। फिर मैंने जोड़कर ही रहा, और कृष्ण का साथ हमेशा मुझे हर पल हर कदम पे मुझे नजर आता है। खुश होती हूँ फिर भी याद करती हूँ, दुख में भी याद करती हूँ, हर समय याद करती हूँ। तो दीदी भैया सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और L3 आराम से गुजर गया। एक भी क्लास अगर मेरा मिस हुआ है तो मुझे उस बात का बहुत अफसोस है, और ये बहुत बड़ा लॉस है। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। S.C. श्रीवास्तव भैया। जी भैया। आपसे पहले मैं सबसे विनती करता हूँ, मैं आप सबकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन समय की पाबंदी का ख्याल रहे। बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, सबके लिए है, सबके लिए है जी। और मीटिंग समाप्त होने पर हम फिर से जुड़ने वाले हैं। समाप्त होने पर फिर से जुड़ जाइए, फिर से जुड़ जाइए। जी। और दीदी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारी विनती का मान रखते हुए हमसे जुड़ के इतना सुंदर मार्गदर्शन किया है। तो मैं हम सब पूरी हमारे ग्रुप की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के आनंदोत्सव में उपस्थित सुधा दीदी, रघुनाथ जी, हमारी भाग्यश्री दीदी, दीपक भैया, समस्त मातृशक्ति और बंधुवर, लेवल 3 अभी तक का सबसे लंबा सत्र रहा है, परंतु भाग्यश्री दीदी ट्रेनर की विशिष्ट प्रतिभा के कारण हम सबको कभी ऐसा नहीं लगा। मुख्य जो बात देखी दीदी में वो ये कि उनका पैसेंस, इतने लोगों के बीच वो सबको बड़े पैसेंस के साथ बताती रही हैं, और उनकी इस विशिष्ट प्रतिभा के कारण हम सबको कभी ऐसा नहीं लगा। सभी साधक पूरी तन्मयता से जुड़े रहे और अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। भाई दीपक जी इतनी तत्परता से कम्युनिकेट करते रहे कि कभी कुछ याद दिलाना ही नहीं पड़ा, और सभी साधकों को बोलने का अवसर दिया। और तो और मैं अपने को अधिक उम्र और व्यस्तता के कारण कंठस्थीकरण हेतु असमर्थ मान रहा था, परंतु इस सत्र में 3 श्लोक कंठस्थ भी किया। यह सब आपकी प्रेरणा है। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप अध्याय 12, 15 और 16 का कंठस्थीकरण परीक्षा अगस्त में देने की तैयारी करने की सोच लिया है। ईश्वर आपको अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां दे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत सुंदर संकल्प है आपका। ऑल द बेस्ट आपको अभी से, और परीक्षा के लिए मैं मार्गदर्शन करती रहूंगी। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद। दीदी सेशन एंड करे क्या? 2-2.5 मिनट है तो फिर मतलब पूनम दीदी को भी ले लीजिए, पेन कर दीजिए, और निश्चल भैया तो गाएंगे ही, दोनों को आप स्पॉटलाइट। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए।
नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी नहीं थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया। सबसे एक्सपर्ट और एकदम बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट साधक हमारी ग्रुप का निश्चल। हमने भी सुना है, बहुत बढ़िया साधक है ये। आपको तो बहुत आगे जाना है गीता में और आध्यात्मिक लाइन पे। दीदी हमारा पुराना जीसी है, तो वो एक्चुअली मुझे मौका दे दिया कि इस ग्रुप पे भी थोड़ा सा करने के लिए। और दीदी को जय श्री कृष्ण सभी को, सभी साधकों को। मेरे को तो सभी की बहुत याद आती है, पता नहीं आपको मेरी याद आती है या नहीं आती। मुझे हमेशा याद आती थी, क्योंकि आप हमेशा डालती थी कि ज्वाइन फास्ट प्लीज ज्वाइन फास्ट, तो मुझे हमेशा याद आता था। आपकी वजह से मतलब साधक और 15-20 साधक तो आराम से जुड़ जाते थे। हाँ, कांग्रेचुलेशन रघुनाथ भैया आपको इस ग्रुप के नए जीसी के लिए। मैंने भी 2 शब्द लिखे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी को L3 की सफलता की बहुत बहुत बधाई। आपने अपने गीता परिवार के जो हैं आपके 4 लेवल, उसमें से 3 लेवल पास कर लिए हैं। आपके साथ आपकी ट्रेनर भाग्यश्री दीदी हैं, जिन्होंने आपको इतनी सरल मधुरता से पढ़ाया है, सभी लोग कह रहे हैं और जानते भी हैं। आपके साथ आपके टैग दीपक भैया हैं, जो इतनी सुंदर क्लास चलाते हैं। और मेरे भी मैसेज थे, भैया के भी मैसेज हैं, जो आपको इतने प्रेरित करते थे। और मैं आपको पूरी टीम को तहे दिल से आपकी को दीदी धन्यवाद देती हूँ, जो आप इस तरीके से भैया संचालन करते हैं। आप सभी साधक इसी तरह जुड़े रहें और आगे के लेवल भी पास करें और गीता से भी बने। कुछ भी कर सकते हैं, कॉलिंग टीम में भी, टैग टीम में, जीसी में, और भी बहुत सी सेवाएं हैं, उसमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर जो नहीं भी कोई सेवा दे सकते, तो कोई जरूरी नहीं है कि सेवा ही दो। अपनी क्लास में रोज आओ, 40 मिनट की कुल बात है। और हमें गीता जी पढ़ने से बहुत फायदे मिलते हैं। एक तो हम गीता जी सीखते ही हैं, दूसरे हमारे घर की दीवारें भी गीता जी को सुनती हैं। हमारे जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो भी सुनते हैं, और हमारे घर के बच्चे भी संस्कारवान बनते। जैसे अभी निश्चल भैया था, तो देखो घर में गीता जी होती हैं तो बच्चे भी फिर सीख ही रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारे घर से हमारे घर की नकारात्मकता भी निकलेगी और हमारे बच्चे भी संस्कार बनेंगे। तो गीता पढ़ें और गीता पढ़ाएं और सेवी बने। 2 शब्द कहूंगी बस, यूं ही हासिल करो L3 की सफलता, यूं ही हासिल करो L3 की सफलता। एक दिन तुम भी गीता परिवार में इतिहास रचाओगे। पार करो बाधा को, सारे जग में तुम छा जाओगे। मिली है L3 की सफलता, मिली है L3 की सफलता। मिलकर आनंद उत्सव मनाएं। इसी तरह आगे बढ़ते रहना, यही मेरी शुभकामना है। इसी तरह आगे बढ़ते रहना, यही मेरी शुभकामना है। कृष्णा, बहुत बहुत आभार आप आए, अच्छा लगा। ताजा होगी। जय श्री कृष्ण। हाँ, सोम प्रकाश भैया जी।
गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता जी, मंगल दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। L3 के सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भैया बहुत सुंदर गाया। प्रीतिश भैया। नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्ण। परम पूजनीय स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज को कोटि कोटि नमन और प्रणाम, क्योंकि उन्होंने ये अविरल धारा गीता जी की शुरू नहीं की होती तो हमें इतने सुंदर व्यक्तित्व और इतने सुंदर गुरुओं का सानिध्य शायद ही मिलता। तो हमारा दीदी भाग्यश्री जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और प्रणाम है कि उन्होंने हमें गीता जी का इतना इंटरेस्ट दिलाया कि उससे हम लगता है कि हम इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और आज जो सुधा दीदी ने मोटिवेट किया है कि हम सब उसको याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, तो हम जरूर उस पर काम करेंगे। आदरणीय दीपक भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, क्योंकि उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ में हमें सब लीड किया। और रघुनाथ भैया जी को भी प्रणाम। मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश से हूँ, लेकिन अभी वडोदरा गुजरात में रहता हूँ। और यहीं से जब मैं 1 साल पहले गुजरात आया था तो लगभग अभी 6 महीने या 5-6 महीने तो हो गए हैं हमें गीता जी के साथ जुड़े हुए। तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन है और जीवन में सही में जो हमें सिखाया गया था, क्योंकि हम संघ RSS से जुड़े हैं, तो हमें सिखाया गया था कि रामायण से ये सीखना है कि क्या करना है, महाभारत से ये सीखना है कि क्या नहीं करना है, और गीता जी जीवन का मैनेजमेंट सिस्टम है, जीवन जीने की कला है। तो सही में हम वो महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और मैं स्वामी जी महाराज श्री गोविंद देव गिरि जी के लिए यही कहूँगा कि उन्होंने हमारे जीवन में जब बादल काफी घिर रहे थे और बिजली जोरों से चमक रही थी, तो इस सूखी प्यासी वसुंधरा पर उन्होंने रिमझिम गीता जी का जल बरसाया।
तो उसी में मैं 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा। देखो बादल घिर घिर आए, देखो बादल घिर घिर आए, बिजली जोरों से चमकाए, बिजली जोरों से चमकाए, देखो बादल घिर आए। सूखी प्यासी वसुंधरा, सूखी प्यासी वसुंधरा, रे मुझे जब बरसाए, रे मुझे जब बरसाए, देखो बादल घिर आए, बिजली जोरों से चमकाए, बिजली जोरों से चमकाए, देखो बादल घिर घिर आए, सूखी प्यासी वसुंधरा, रे मुझे जल बरसाए, रे मुझे जल बरसाए, देखो बादल अब छट जाए। कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर आपकी आवाज भी अच्छी भैया। थैंक यू भैया। पूनम दीदी आप वीडियो चालू करेंगी प्लीज। पूनम दीदी सभी रेडी रहिएगा, मैंने लिस्ट डाल दी है इसमें ग्रुप दीदी में। मैंने कब से उनको बोल रहा हूँ लेकिन वो मतलब वीडियो ही चालू नहीं कर रही है। कब से ये भैया का चालू हुआ तब से मैं मैसेज दे रहा हूँ उनको। अच्छा तो नेक्स्ट ले लेते हैं भैया। नेक्स्ट हाँ किसका जी, टर्न है हाँ देखिएगा। सीमा दीदी, सीमा दीदी नेक्स्ट लेते हैं भैया। हाँ एक मिनट, सीमा दीदी है प्रेजेंट है। हाँ जी है आवाज आई ना उनकी। शायद 2 सीमा दीदी है ग्रुप में। आज तो एक ही है दीदी। अच्छा आज तो एक ही है। सीमा दीदी आप अनम्यूट नहीं हो रही है। मेरा हो गया भैया। अच्छा हो गया आपका। सीमा झा। हाँ तो अच्छा, next लेते हैं। संजीव भैया, संजीव भैया जी सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ आ रही भैया। बहुत शॉर्टकट में मैं थोड़ा ये अपनी 2 बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले सुधा दीदी जो अभी इधर से अभी निकल चुकी है शायद, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। और भाग्यश्री दीदी का क्या कहने हैं, ये तो वंडरफुल। ऐसा मैं सोच रहा था पहले जिस तरह से हमने L1 L2 में जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी, अब जैसे अल्पना दीदी ने कहा था कि अब नेक्स्ट कैसा होगा ट्रेनर हमारा, उससे एक से बढ़कर एक। अब मैं इसमें क्या देखिए, मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं नेपाल से हूँ, तो आप लोगों को शायद समझ में आ रही होगी। और आई वुड लाइक टू वेलकम हमारे जी से भैया रघुनाथ जी और पूनम दीदी
दीपक भैया, जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम को संचालन किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फ्लॉलेसली आपने इसको कंडक्ट किया। और निश्चल बेटा, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर अस। महेश भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने संस्कार दिए हैं। अब हम भी थोड़ा अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार देने की सोच रहे हैं। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। मैं एक छोटा सा भजन श्री अरुण जलोटा जी की आवाज में गुनगुनाना चाहूंगा, जो हमारे नाना जी, हम जब छोटे छोटे थे वो गुनगुनाया करते थे। और मेरा सौभाग्य कि उसी भजन को मैं इस मंच में आपके सामने रख पा रहा हूँ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। शायद मैंने ज्यादा समय तो नहीं लिया, इसलिए थोड़ा माफी चाहूंगा। बहुत सुंदर है भैया। धन्यवाद सभी लोगों को, सभी साधकों को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गायत्री दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। मैं पहले जय श्री कृष्ण सभी को। मैं पहले भजन गाऊंगी, फिर से। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जिन्हें इंसान का दिल है
वे नर परमार्थ करते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जय श्री कृष्णा। अब मैं एक स्तुति बोलूंगी। मानस पूजा है शिव जी की, अपने पास कोई सामग्री नहीं है तो मानसिक पूजा अपन कर सकते हैं। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यंबरं, नानारत्नविभूषितं मृगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं, जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गुह्यताम्, सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं, भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं, शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं, ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकरु, क्षत्रं चामरयोरयुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं, वीणाभेरी मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा, साष्टांग प्रणति स्तुति बहुविधा एतत्समत्सं मया, संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहण प्रभो, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं, पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति, संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्, करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं, विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ महादेव की जय। दीदी आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमको पढ़ाया, कितनी गलती होती थी फिर भी आप बहुत पेशेंस से हमको पढ़ाया, और भैया ने भी बहुत अच्छे से सब संभाला, और आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। दीदी वो ममता दीदी दुबे नहीं आई है, और अभी जी, हाँ मतलब वो भी नहीं है, वो भी चले गए शायद। अच्छा हाँ तो अभी किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेस कर दे, बाकी कोई बचा नहीं है अभी। जी, जिसको जो प्रस्तुत करने का है तो वो कर सकते हैं, मनोगत बता सकते हैं, गीता परिवार के आभार मानने हैं, जो कुछ भी है कहना चाहते हैं, रह गया इतने दिनों से कहने का। बोलिए तो पंडित जी, अनम्यूट हो जाइए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना था कि आपने जो इतने अच्छे तरीके से हम लोग को सिखाया, बिल्कुल जिस तरह से आप हम लोग को इंस्पायर करते थे कि आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, हो जाएगा। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका था कि हम लोग को लगता था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग गलती भी बोलते थे तो आप जो है ऐसे मोटिवेट करते थे कि आपके मोटिवेशन से इतनी सारी चीजें हम लोग को याद हो गया। और आपने जो मुझे याद करने का तरीका बताया था, तो मैं इसका पूरा क्रेडिट मैं आप ही को देना चाहूंगा कि आपकी वजह से मुझे स्टार्टिंग के अभी 5 अध्याय याद हो चुके हैं। इसका पूरा क्रेडिट दीदी आपको जाता है, क्योंकि शुरू में तो मुझे ये लगा था कि मैं गीता पाठ को याद नहीं कर पाऊंगा,
लेकिन जिस तरह से आपने जो है तोड़ तोड़ करके याद करने का तरीका बताया था वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। डेली 3-3 श्लोक याद करते हैं, इस तरह से 5 अध्याय तक पहुंचे हैं और इसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग बचपन में थे गांव पे, तो कहीं पे जाते थे किसी के घर पे, तो हम लोग को गीता जी की किताब देते थे कि आप लोग घर पे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यही करते थे कि घर पे आते थे गीता जी को घर पे रख देते थे, कभी पढ़ते नहीं थे। तो वो जो बचपन में हमारे साथ हुआ, गीता जी लोग हमको बहुत सारी गीता की किताबें हमारे घर पे हैं, लेकिन कभी हमने पढ़ा नहीं। लेकिन आज वो सपना साकार आपकी वजह से हो रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे टीम को धन्यवाद, दीपक भैया को धन्यवाद कि आप लोग की वजह से हम लोग गीता सीख पा रहे हैं। धन्यवाद जी भैया। अभी आप कंटिन्यू रखिएगा और L4 के लिए भी यही प्रोसेस आप कंटिन्यू रखिएगा, तो आपका और अच्छे से आप गीता व्रती बहुत जल्दी बन जाएंगे। धन्यवाद दीदी। 600 में से 600 मार्क आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट अभी से ही आपको। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मतलब प्रयास शुरू किया, इम्प्लीमेंट किया। नहीं तो हम लोग सुनते हैं, बताते हैं कोई, तो हम छोड़ देते हैं। आपने छोड़ा नहीं, उसको कंटिन्यू रखा, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मैंने बताने का काम किया, लेकिन आपका 100% कंट्रीब्यूशन है कि आपने ये सफलता उसमें पाई है। चलिए, एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा और मुझे मार्कशीट भेजिएगा बाद में। जी भैया, एक्चुअली आपको तो अभी भी गीता का जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप तो कंटेस्ट कर ही लिया है। त्रिपाठी भैया बोलिए, आप अनम्यूट हो जाइए, बोलिए भैया, आप अनम्यूट बोलिए त्रिपाठी भैया। ओह, जय कृष्ण दीदी, जय कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, क्योंकि मैं तो वह विद्यार्थी। आप म्यूट हो गए भैया। आप फिर से म्यूट हो गए। आप अपने आप हो सकते हैं अनम्यूट भैया। जी जी दीदी, अब आवाज आ रही है दीदी? हाँ, अभी आ रही है, आ रही है। हाँ, तो मैं तो सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद दे रहा था कि आपने L3 को किसी तरह से वहां पर पहुंचा दिया। जो हम वह विद्यार्थी था कि सबसे पीछे आना और सबसे पीछे बेंच पर बैठना, इस तरह से मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी आप उसको उठा करके आप कुछ ना कुछ हमसे प्रोनाउंसिएट करवाते रहे, और जिसके लिए हमको बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। जैसे आपको इसके व्याख्या तो नहीं कर सकते, जैसे पानी में पानी को लिख देना, उसी तरह से आपको व्याख्या लिखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सिखाया और बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएट किया। और ज्यादा तो टाइम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो ये, लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना को ये सुना जाए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विरदानागभयं वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकगात्मनं। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। शरद कुमार जी, आप बोलिए, अनम्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए। ठीक है, नमस्कार, जय श्री कृष्ण सबको। मेरा नाम शरद कुमार दास है। मैं उड़ीसा के हूँ, लेकिन अभी मैं त्रिपुरा अगरतला से बोल रहा हूँ। मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि गीता परिवार में संयोग में आया। ऐसे तो हम वैष्णव है, घर में गीता पढ़ाई जाता है और हमेशा तो मैं देखता हूँ, लेकिन ये गीता परिवार में जोड़ के L3 में आके मुझे ये सीखना, मतलब ये मैं सीखा कि एक्चुअली गीता कैसे पढ़ते हैं। तो बचपन तो संस्कृत पढ़े थे, लेकिन अभी इसको कैसे गीता में परिवर्तन किया गया और कैसे इसको रिवाइज किया गया, फिर इसको याद किया गया, और अभी ये सिचुएशन आ गया कि इसको हम कैसे हमारा मतलब लाइफ में जुड़े। ऐसे तो टाइम तो नहीं मिला। आई एम सो सॉरी कि कंप्लीटली मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश किया 70% अटेंडेंस रहने, और कोशिश में करूँगा नेक्स्ट लेवल में इसको कैसे मैं मतलब सक्सेसफुल होऊंगा। और सभी आज का जो चीफ गेस्ट थे सुधा दीदी, उनका जो वो मार्गदर्शन में सुना, बहुत मतलब
प्रभावित हो गया। और दूसरी भैया आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, आवाज हमारे आपकी ब्रेक ट्रेनर है भाग्यश्री दीदी जैसे हाँ बोलिए। ठीक है, तो उनको भी मैं बधाई देता हूँ और सभी साधकों को भी मैं मेरे तरफ से प्रणाम कि एक्चुअली आप जैसे साधक हमारे लाइफ में आए और सबको बधाई। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू सो मच टू ऑल। जी भैया, आप शुरू में आते थे, फिर बाद में आपने मतलब नहीं जुड़ पाए, लेकिन आप L4 अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। जी थैंक यू। बस दीदी अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, तो अंतिम प्रार्थना ले ले। अपने जीसी भैया है, रघुनाथ भैया हैं। हाँ रघुनाथ भैया है ना, बोलिए रघुनाथ भैया। हाँ भैया, आपको कुछ मार्गदर्शन देना है तो आप बात कीजिएगा, फिर दीपक भैया बोलेंगे, फिर लास्ट में मैं बोलती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। इतना अच्छा लगा आप लोग का साथ आके। इवन हमारा शरद भैया जो अभी बोले उड़ीसा का है, रिसेंटली हम उड़ीसा में एक मैत्री मिलन बनाए थे भुवनेश्वर में। मैं भी भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा से। और हमारा अशु भैया आए थे। अशु भैया इतना बढ़िया वो लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर एक लेक्चर दिया 2 घंटे का। आपको अगर मौका मिलेगा तो जरूर उसको देखना, और उसमें आपको रियली लाइफ मैनेजमेंट का पूरा लेसन उस पर लिखा हुआ है कि इसको कितना मार्क देना है, कितना हम आपको हमारा लाइफ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांटना है, टाइम कैसे देना है, हमारा मनी कैसे स्पेंड करना है, एवरीथिंग वो सब कुछ इतना सुंदर का समझाए ना। मैं सबको यही बोलूँगा कि आप जरूर उसको देखना। मैं तो बस बोलूँगा ही, आप जरूर देखना और उसी से कुछ अपना जीवन में जरूर उतारना। जो हम गीता पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा सुधा दीदी बोले आज तो बहुत बढ़िया चीज बोले कि हमने पढ़ते तो हमारा वाणी शुद्ध हो जाता है, हमने पढ़ते तो हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गीता जी को तो जरूर पढ़िए। और हमारा एक भैया कार भैया बोले थे कि सेवा जरूर आपने जो कुछ हो सकता है आपसे। अब जैसे कोर ट्रेनर बनना तो थोड़ा टफ है, बन सकते हैं, और अपना टेक्निकल के लिए थोड़ा सा भी आपको मेहनत करना पड़ेगा और लगन भी देना पड़ेगा। बट बाकी छोटे मोटे काम होता है, जैसे कलर होता है या एडिंग टीम होता है, जीसी होता है। जीसी का काम इतना ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा कंप्यूटर में आना चाहिए, या कुछ रिजल्ट निकालना है, थोड़ा बहुत मोबाइल भी ऑपरेट कर दिया तो हो जाएगा। तो आप जरूर कुछ ना कुछ सेवा दीजिए। तो इसमें भी आपको बहुत, क्योंकि आप अभी लेवल 3 में आ गए, बहुत आगे लोग तो लेवल 1 से भी सेवा देना चालू कर दिया है। तो आप जरूर कुछ ना कुछ सेवा दें और गीता परिवार से जुड़े रहे। आप छोड़ना नहीं गीता परिवार को, तो आपको रियली आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे अपना सर भैया बोले कि मैं सीखा नहीं, कोई बात नहीं, आप इसी में जिसी बन जाइए। आप कोई क्लास में बैठ के भी सीख सकते हैं। आप इधर को क्लास लेवल 4 भी करें, लेवल 3 पे भी आप जिसी बन जाइए। कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। तो ऐसे सेवा भी देते रहिए और काम करते रहिए और अपना गीता को चलाते रहिए। जैसे हमारा आशु भैया बोलते हैं 1 से 18 तक 18 बार अगर हम पढ़ेंगे तभी गीता को हम इतना समझ नहीं पाएंगे। गीता इतना गहरा शास्त्र है, तो हम कैसे इसको इतना जल्दी समझ जाएंगे। पढ़ना थोड़ा सीख गया है और लेवल 4 में आप आते आते आपको हमारा PDF छोड़ के भी बोलना सीख जाओगे। फिर आगे जाके आप इसको बार बार प्रैक्टिस करने से जरूर आपको ये समझ में आएगा और आप अपना जीवन में उतार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सबको, मेरा अगले लेवल के लिए अभिनंदन और शुभेच्छा। दीदी अभी 4 मिनट बाकी है, तो फिर से मिलेंगे क्या? हाँ, हम मीटिंग एंड करके फिर चालू करते हैं। मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गई है एक्चुअली। हाँ, तो मैं मीटिंग एंड करूँ, मीटिंग एंड करके फिर से मिलते क्या? जी, मैं यहाँ से आपको आज्ञा चाहता हूँ कि मेरा दूसरी आनंद उत्सव में जाना है, तो जरूर मैं आगे चलूंगा। आप सब जय दीजिए। इतना बड़ी आनंद उत्सव है,
आप जरूर हमारा भाग्यश्री दीदी को सुनिए, और हमारा जो पीछे रह के दीपक भैया इतना मेहनत किया उनको जरूर थोड़ा बहुत सुनिए। नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण भैया, थैंक यू। जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण भैया। हाँ जी, ये हमारा L3 का ये साथ बहुत ही सुंदर रहा दीदी। मेरी जैसे अभी वो रघुनाथ भैया कह रहे थे, सेकंड टाइम मैं कर रही हूँ। एक राउंड मेरा पहले पूरा हो चुका था, और मैंने पहले भी कहा था ये मैंने याद करने के हिसाब से ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं पूरा ये सत्र अटेंड नहीं कर पाई दीदी। मुझे इसका बहुत ही सॉरी फील हो रहा है कि मतलब जैसे कुछ मैं मिस कर रही हूँ, कि इतना अच्छा हमें ग्रुप मिला, इतनी अच्छी ट्रेनर दीदी मिली, लेकिन मैं उसका फायदा नहीं उठा पाई। और आप तो कंठस्थीकरण पे भी आपने इतना अच्छा तरीके से करवा रहे थे बहुत, लेकिन अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए बहुत ही दुख हो रहा है दीदी। लेकिन अब आगे L4 ज्वाइन तो किया है, और याद करने के लिए जैसे पाठक मैंने उत्तीर्ण कर लिए, आगे याद करने हैं उस हिसाब से और आगे ज्वाइन करूंगी दीदी। आपका साथ आपने बहुत ही प्रेम से सिखाया दीदी, धन्यवाद जी। आप निराश मत होइए, आपको आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको और बेटर ट्रेनर मिलते जाएंगे, और उनसे भी आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। आप अच्छे साधक हो तो आपको मतलब स्टूडेंट अच्छा होगा तो ट्रेनर कैसे भी हो आप अच्छे से सीख के घर पे क्या दीदी, बेटी की डिलीवरी हुई थी, इसलिए मैं क्या ये पूरा अटेंड नहीं कर पाई। जो मुझे जितना आपसे लेना चाहती थी उतना मैं नहीं ले पाई दीदी। कोई बात नहीं, आप फिर से भी कर सकते हैं जितना मिस हो गया, और जो रिकॉर्डिंग आती है वो सुन के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो ये आया है हमारा, और जैसे हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या पता कहाँ से वो गलती ढूंढ के निकाल देती है दीदी के। बस बहुत ही अच्छे तरीके से आप सुन करके वो गलती निकालते हैं दीदी, और हमारा सुधार किया आपने। बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। बोलिए महेश भैया। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। मुझे तो पढ़ना उतना आता नहीं था, लेकिन बहुत मेहनत किया, पढ़ने की कोशिश किया, और ज्यादा तो मुझे निश्चल ही सिखाता है। जहाँ कुछ गलती होता है तुरंत बता देता है। गीता जुड़ने का मेरा पर्पस था कि निश्चल को मैं कुछ गीता पढ़ने के लिए सिखाऊं। अब मैं ज्वाइन किया तो मुझे देखते देखते, मेरा इच्छा को देखते देखते वो बस दूसरा महीना से वो भी चालू कर दिया क्लास करना, सीखना। एक अध्याय तो पूरा सीख गया था, उसके बाद से फिर वो स्टार्ट किया। तो अभी मेरा एक महीना का सीनियर थे उससे, और हम लोग दोनों साथ में अभी क्लास में आया। जब L1 में ही थे वो, इसमें मैं L1 का टेक चालू किया था, दूसरा उसमें वो निश्चल आया था, और अभी कंटेंट शेयरिंग में कर रहा है, और ग्रुप एडिंग का भी काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब सेवा करते हैं। यहाँ पे एक मिथ्या लगता है कि फ्री में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन गीता पर ऐसा है कि सब कुछ फ्री में बांटते जा रहा है, और इतना लोग लाभ उठा रहा है। दिन प्रतिदिन हर बैच में नए नए साधकों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है कि गिनती करना मुश्किल हो गया। अभी एडर्स की संख्या बहुत कम हो गया। कुछ दिन पहले देखे थे कि बहुत सारे साधक लोग जुड़े नहीं थे व्हाट्सएप में, और बहुत सारे ग्रुप में भी आ रहा था कि एडर चाहिए, ऐड करने का है, और वहाँ पे इतने लोग ऐड करने में लगे हुए थे, सबको जोड़ रहे थे, और सबका मोबाइल भी बैन होते जा रहा था इतने से ऐड करते मैं धीरे ऐड करता था, इसलिए मेरा बच गया था। और अभी गीता पर जुड़ने से मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे वीडियो का एडिटिंग बिल्कुल आता नहीं था। जब L1 में था तो ये आनंद उत्सव का वीडियो बनाना था, वो सब कार्ड बनाना था, उसमें कैनवास से बनाया। बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा ग्रुप होता जा रहा है। और ये ग्रुप तो हमारा ग्रुप बहुत ही अच्छा है। मैं तो बहुत कुछ लिखता था, लेकिन हमेशा दीपक भैया मुझे याद दिलाते थे कि आप साधक नहीं है, सेवी है, सेवी। और हर सेवी को फॉर्म भरना पड़ता है रूल रेगुलेशन का। ग्रुप में कुछ ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते हैं। और दीपक भैया हमेशा प्रश्न में डाल के हमेशा बताते थे कि आप सेवी है, साधक नहीं। और दीपक भैया ने बहुत ही अच्छा से किया। किसी भी साधक का कोई कंप्लेन नहीं रहा कि मेरा भैया छूट गया, इनका छूट गया, उनका छूट गया। उनका बहुत अच्छा है, उनका भैया भी बहुत सारा सेवा दिया है। और हम लोग का एक अच्छा है कि हम लोग जैसे लेवल बढ़ते जाएगा तो वैसे हम लोग साधक से सेवी बनते जाए, और सभी डिपार्टमेंट में
अपना अपना कम से एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। और पोलिंग माइग्रेशन में है, प्रचारक में है, एडर में है। अभी एडर में तो हर एक घर में जितना मोबाइल है, सब मोबाइल से व्हाट्सएप से सबको ऐड करते हैं। एक बैंड होता है दूसरा चालू करते हैं, दूसरा बैंड होता है तीसरा चालू करते हैं। ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है। रात भर जग जग के सब करते हैं। इतना लगातार इम्प्रूव करना, इतना संख्या बढ़ते जाना गीता परिवार में, लगता है कहीं होता नहीं है। और इतना अच्छा से सब अपना अपना काम निभाते हैं। इतना प्रोफेशनल लोग भी नहीं कर पाते जितना यहाँ पे करते हैं। जैसे टेना दीदी हैं, इतना लोगों को सिखा रहे हैं। दीपक भैया पूरा 40 मिनट तक पूरा एक आंख भी झपकाते नहीं है, कौन साधक किधर है किधर, सबको एक लाइन में पकड़ के देखना बहुत ही बड़ा काम है। सबको नमस्कार इतना करने के लिए। थैंक यू बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। ज्योति दीदी बोलिए। जय श्री कृष्णा दीदी सभी को, भैया जी। बस ये मैंने यही L3 तो हम अच्छे से कंप्लीट कर लिए। दीदी तो बहुत अच्छा सिखाई है, हम इतना नहीं कर पाए। बोलिए दीदी। बस यही, हाँ दीदी यही बोलना चाह रही थी बस सबको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस दीदी अभी कोई है नहीं शायद। हाँ। जी चलिए, आप अपना ये मनोगत और मार्गदर्शन कर दीजिएगा। और बाद में मैं बोलती हूँ। एक सेकंड। जय श्री कृष्ण सभी को। मेरे लिए इतना बड़ा वर्ग लेना ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। उससे पहले मैंने वैसे 6, 7, 8 बार शायद मैंने टेक आशीष का काम किया है, लेकिन इतना बड़ा वर्ग मुझे कभी नहीं मिला था। तो पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूँ। किसी को कोई भी प्रकार की मेरी वजह से तकलीफ हुई है तो मुझे क्षमा करना। मैंने कोशिश की है कि मैं सबको न्याय दूं, सबको अनम्यूट बराबर वक्त से करूं। कहीं कुछ चूक हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना। और दीदी मुझे पता नहीं मैं आपकी कसौटी पे खरा उतरा हूँ या नहीं, लेकिन जो भी गलती हो तो आप भी मुझे क्षमा कर देना। आपको कोई तकलीफ हुई है मेरे वजह से तो मुझे बिल्कुल नहीं। आपका बहुत सपोर्ट रहा है भैया। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने इतनी बड़ी क्लास ऐसे हैंडल किया। हर दिन इतने 50 थे स्टूडेंट सभी। मुझे बहुत गर्व है और मैं एक शांति थी कि आप है करके। ये आपके भरोसे ही पूरा क्लास चल रहा है। आप फर्स्ट आते हैं और लास्ट जाते हैं। और आपने बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि मतलब आपने हमसे जुड़े रहे और बीच में छोड़ा नहीं, या कुछ ऐसे नहीं कि इतनी बड़ी क्लास है तो शायद कोई छोड़ भी देता, लेकिन आपने शुरू से लेके एंड तक इतनी कम छुट्टियां लेके आपने किया है। मतलब हम सब बहुत बहुत आपके बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू दीदी। बस आपको कोई भी तकलीफ हो तो हमें क्षमा कर देना, बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा। और आप अपनी यात्रा चालू रखना, गीता सेवी भी बनने की कोशिश करना, L4 हो जाए। वैसे तो ये अपना निश्चल भैया जिस तरह से कर रहे हैं, मतलब सीख भी रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। जैसा हो सके आप गीता परिवार से जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। दीदी आपकी लाइट आ गई कि नहीं? नहीं आई है, पता नहीं कहाँ अचानक चली गई। नहीं है, देखिए मैंने वीडियो ऑन भी रखा है तो भी नहीं है। चलिए मैं बोलती हूँ। एक्चुअली शॉर्ट में बताती हूँ, बोलती हूँ कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे गीता परिवार टीम का, श्री कृष्ण भगवान का, मेरे पेरेंट्स का, सबकी वजह से मतलब ये पॉसिबल हुआ है कि ये मौका मिला है सीखने का और सिखाने का। और सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने यहाँ तक मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 90% अटेंडेंस देके ये क्लास मतलब कंप्लीट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि जो रेगुलरली मतलब क्लास अटेंड करते थे, ऑडियो भी भेजते थे, बहुत खुशी की बात है। और मैं L4 के लिए आपको मेन गाइडेंस करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि क्लास के पहले आप 5-10 मिनट दीजिए और क्लास के बाद दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरी क्लास आपको 40 मिनट्स डेडिकेशन के साथ करनी है, ठीक है? तो कोई भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लेवल 4 में है ना, मतलब और जाके थोड़े और डिफिकल्ट श्लोक है। अब इतना बड़ा डिफिकल्ट लेवल था आपका L3, तो भी आपने ये किया है, उसको पार किया है। तो मैं खुशी होगी कि आप L4 भी 100% अटेंडेंस के साथ करेंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी क्लास अटेंड करेंगे। और
उसके बाद एग्जाम की तैयारी, जैसे मैंने कहा था कि सुधा दीदी आपको अच्छे से मार्गदर्शन करेगी, वैसे ही उन्होंने किया। उन्होंने पूर्ण 600 मार्क्स की एग्जाम फुल मार्क्स मिले हैं उनको, और सिखाते सिखाते साइड बाय साइड एग्जाम की तैयारी की है। ऐसे नहीं कि मतलब अलग से सीखने के बाद ये किया है, वो क्लास सिखा भी रही थी, L3 L4 सिखा रही थी, और उन्होंने साइड बाय साइड तैयारी की और पूर्ण मार्क्स मिले हैं। तो सोचिए आप 100 मार्क्स की तैयारी आज से शुरू करेंगे तो आगे जाके आपको मतलब डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक बार शुरू तो कर दीजिएगा। सभी ने अभी 3-3 श्लोक तो शुरू किए थे ना, तो रुक मत जाइएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। और जैसे दीदी ने भी कहा था कि एक अध्याय तो पढ़ना है, एक अध्याय नहीं पढ़ पाए तो 3 या 5 श्लोक तो पढ़ लीजिएगा रोज के रोज, मतलब कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ठीक है। और ये कहना चाहती थी कि मैं अर्थ विवेचन भी देखिएगा और सेवा भी दीजिएगा। अर्थ विवेचन से आपका ये फायदा हो जाएगा कि आप अभी दीदी ने बताया था ना कि वो खुद मीनिंग पढ़ने के बाद ही क्लास में बैठती थी। कि अभी हमें तो मालूम है कि कल कौन सी ये है श्लोक है स्पेशली L4 के लिए, तो आप श्लोक तो बहुत डिफिकल्ट है L4 के, आप डर मत जाइएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस डे के जो श्लोक है वो आप सुन तो ले एक बार, फिर क्लास अटेंड कीजिएगा। 5 मिनट लगेंगे, 6 या 7 मिनट या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है वो उसी वक्त आप ये कर लीजिएगा, वो उस दिन के श्लोक सुन लीजिएगा। अर्थ विवेचन से आपको बाय हार्ट करने में इजी रहेगा, तो आप एग्जाम देने के टाइम जो बाय हार्ट करेंगे तो वो आपको याद रहेगा कि किसका क्या मीनिंग है और उसकी कौन से बात श्लोक है। जैसे याद करने का तरीका मैंने तब बताया था, उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको आसानी से श्लोक याद हो जाएंगे। और मिनिमम रखिएगा टारगेट, ऐसे नहीं कि एक दिन में मुझे 10-15 श्लोक याद करने हैं। जैसे भैया ने कहा कि उन्होंने 5 अध्याय अभी तक कर लिए, तो वैसे ही आप L1 के अध्याय से, जिन्होंने कभी कोई एग्जाम दी ही नहीं है वो शुरू से कर सकते हैं L1 से, तो वहां से आप शुरू करते करते ये कर दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सब हो जाएगा 100%, तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे तो हो जाएगा। और सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं हर एक साधक को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप प्रेजेंट रहे और आपने इतनी मेहनत की। आपने ट्रेनर तो अपना काम करके जाते हैं, लेकिन साधक अच्छा होगा, स्टूडेंट अच्छा होगा तो ही मतलब वो सीख पाएगा। आपने आपका 100% दिया, इसलिए आप आज बोल पा रहे हैं या सीख पाए श्लोक। मैं आपको 100% क्रेडिट देना चाहती हूँ कि जिनको अभी श्लोक बोलने आ रहे हैं, बाय हार्ट हो गए, तो ये आपकी मेहनत है, मेरी नहीं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको अच्छा साधक पहले बनना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, प्रिंट आउट लेने हैं, फिर ऑन टाइम अलार्म लगा के पहले मिनट से आपको भी क्लास अटेंड करनी है। जैसे हमारे दीपक भैया जो है वो ये कर देते हैं, पहले मिनट से लास्ट मिनट तक अटेंड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। बस आप भी उनकी तरह डेडिकेशन से रहेंगे तो आपके L4 के जो ट्रेनर सिखा रहे हैं तो आप भी पूरा आत्मसात कर पाएंगे। हम लोग रिवीजन क्यों लेते हैं, अनुपठन एक श्लोक को 3-3 बार, ताकि आप जो म्यूट हैं वो भी आप अच्छे से बोलते रहेंगे कंटिन्यूसली, आपको उच्चारण सुधर जाएंगे या फिर बाय हार्ट हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपको डेडिकेशन 40 मिनट्स का देना है, ऐसे छोड़ नहीं देना बीच में, ये कोशिश कीजिएगा। और हर एक साधक यहाँ पे जो मैं कहती हूँ कि सभी स्पेशल है, निश्चल है, महेश भैया है। महेश भैया ने कल रात तक 1-2 बजे तक बैठ के हमारे लिए, सब ग्रुप के लिए इतना प्यारा वीडियो बनाया, कार्ड बनाया, बहुत मेहनत की है उन्होंने। और निश्चल तो बहुत स्पेशल है कि वो इतनी मेहनत करके बाय हार्ट कर रहा है अच्छे से, और मुझे विश्वास है हम सबसे पहले उसका गीतावृत्ति भी हो जाएगा और वो अच्छे से करेगा। और बाकी सभी जो हर दिन रिकॉर्डिंग भेजते थे, हमारे सीनियर सिटीजन जो है सुरेश भैया, वो तो इतने अच्छे स्टूडेंट है, इतने अच्छे साधक है, मैं क्या बोलूं कि मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी हो। बाकी कोई नहीं भेज रहा तो भी वो भेज देते थे, तो हमें बस उनके जैसा समर्पण लेना है। सुधा दीदी ने क्या कहा कि उनका एज 70 है तो भी वो इतने डेडिकेशन से कर पाई। बस हमें देखिए कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन सब में हर एक व्यक्ति जो है स्पेशल है, यूनिक है, कुछ ना कुछ अच्छा गुण सभी में है। तो हमें सिर्फ अच्छे गुण पिकअप करने हैं और वो आत्मसात करने हैं और वो कंटिन्यू रखने हैं, छोड़ नहीं देना है। और मैं जानती हूँ सुबह से लेकर रात तक सभी को ऑफिस का काम, बिजनेस का काम, घर के काम, सब कुछ है। हर कोई रिटायर्ड या ऐसे नहीं है, रिटायर्ड है तो भी काम होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हमें 1 घंटा देना है, मतलब 40 मिनट और उसके पहले और उसके बाद 5-10 मिनट, ऐसे करके एक डेडिकेशन से L4 अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वो डिफिकल्ट है, इससे भी डिफिकल्ट श्लोक है। एक साथ मतलब संयुक्त अक्षर में 3-3 होते हुआ 4-4 अक्षर जुड़े हुए हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि पहले दिन से हम अटेंड करेंगे तो अंत तक हमें मतलब एटलीस्ट थोड़े तो उच्चार और सुधर जाएंगे।
और ट्रेनर्स आप आगे जाके आपको और बेटर और बेस्ट ट्रेनर्स मिल जाएंगे, तो आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, बोल पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे एक विश्वास ये है कि अभी जो जिन्होंने भी ट्राई किया है कि ये शुरू किया है बाय हार्ट करने का, तो वो जरूर बाय हार्ट करके एग्जाम की तैयारी करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे सभी के सभी मुझे मार्कशीट भेजेंगे कि चलो हमें फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं, 200 आउट ऑफ 200। 4 ही एग्जाम है, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि सभी कोशिश करेंगे जरूर। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना होगा तो वो बोल हाँ सकते हैं। दीदी, मुझे एक व्यक्ति का आभार मानने का रह गया है, महेश भैया का। महेश भैया ने मुझे बहुत हेल्प की है। उन्होंने पूरा अपना इनविटेशन कार्ड का वीडियो बनाया, पूरा अपना ये सब वीडियो बनाया, वो सब महेश भैया ने बहुत मेहनत करके बनाया। वो मुझे उनसे सीखना है। लेकिन इस वक्त तो मैं आपका सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए कि जो आपने मेरा इतना अच्छा काम कर दिया है। जय श्री कृष्ण भैया। जी, हम सभी महेश भैया के ये रहेंगे, आभारी रहेंगे। इतनी मेहनत से और इतने डेडिकेशन से उन्होंने किया है। सो थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू सो मच। और दीपक भैया तो मतलब मेन सारथी हमारे ग्रुप के, हमारे क्लास के। 100% ये रहता है हमारा आभार। और मतलब उन्होंने इतने डेडिकेशन से कभी मैंने भी देखा है कि कभी किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी कि इनके मतलब भैया ने हमें अनम्यूट नहीं किया या छोड़ दिया या कुछ गलती से कुछ भी हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने इतने डेडिकेशन से किया है कि क्लास बहुत अच्छे से संभाली है। और पता नहीं मैंने तो उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे के ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे मैसेज डालो, ये करो वो करो, सब भैया का एक रहेगा कि यही दीदी ने सबसे ज्यादा मुझे परेशान किया है, पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो उनकी तो मेरे लिए एक कंप्लेंट तो जरूर रहेगी, बाकी तो मुझे नहीं लगता वो कभी कुछ कंप्लेंट करेंगे। इतने प्यार से मतलब जो भी बताओ उनको वैसे ही करेंगे, 100% वैसे करेंगे, इतने डेडिकेशन से करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी उन्होंने 2 L1 के क्लास लिए एज अ ट्रेनर, और अभी उनका L2 भी सिलेक्शन हो गया और अभी वो L2 की क्लास ले रहे हैं एज अ ट्रेनर। तो कितनी खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे टेक भैया भी हमारे साथ एज अ ट्रेनर भी है। तो आपको कुछ भी डिफिकल्टी होगी तो मुझे लगता है कि भैया आपकी सॉल्व कर देंगे। वो बहुत ही मतलब अच्छे और एक्सपर्ट हो गए, अभी सभी फील्ड में एक्सपर्ट हो रहे हैं अभी थोड़ी थोड़ी करके। चलिए, मुझे बहुत खुशी है कि हमारा क्लास बहुत बहुत प्यारे स्टूडेंट्स और बहुत प्यारे साधक, सभी दीदी भैया सबका, और आज की इतनी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस दी है सभी ने, सभी दीदी भैया का दिल से धन्यवाद। और हमारा आनंद उत्सव इतने अच्छे से हो गया, मुझे बहुत खुशी है। और सबने अच्छे से अपना मनोगत भी दिया है, बहुत खुशी की बात है। सिर्फ मुझे एक ये रहेगा कि आप अच्छे से L4 कंप्लीट कीजिएगा और एग्जाम देते रहिएगा, बाय हार्ट करते रहिएगा। जिनको मुझसे है होमवर्क चाहिए स्पेशली रोज के लिए, तो मुझे प्राइवेट मैसेज डाल दीजिएगा, मैं जरूर रोज के रोज कोई ना कोई होमवर्क जरूर दे दूंगी। चलिए, किसी को कुछ कहना होगा तो बोलिए, नहीं तो हम प्रार्थना लेते हैं। बहुत बोलिए दीदी। हाँ बोलिए। वो L4 का हमने फॉर्म तो भरा था जी, मगर उसका कुछ लिंक आया नहीं है अभी। दीदी अभी मैसेज आया है कि किसी को भरने का जरूरत नहीं है। हाँ, अभी आप खुद अपने आप वो जुड़ जाएंगे लेवल 4 में। अभी ये नया उन्होंने बनाया है सॉफ्टवेयर। अच्छा, लेवल 4 में जुड़ा तो एक बार तो आया था, जुड़ जाएंगे, आपको वो जोड़ देंगे, वो लोग आपको ही जोड़ देंगे। आपको कुछ नहीं करना है अभी। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है।